नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली 1 महीने से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ दिक्कत थे जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी और टाइम का भी थोड़ा अभाव था। बट इस बीच में मैंने देखा कि बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। खास करके यूटीआईडी को लेके बड़ा ही क्वेश्चन आ रहा था। अक्सर बहुत सारे लोग इसको पूछ रहे थे, तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को शायद इसकी ज़रूरत भी है। तो ये क्वेश्चन यूडीआईडी कार्ड को लेके था कि यूडीआईडी कार्ड जब वो असेसमेंट करा लेते हैं तो जब वो अपना स्वावलंबन पोर्टल पे स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज दिखाई पड़ता है, रिफर टू द स्पेशलिस्ट फॉर द असेसमेंट। और इसके अलावा एक और पूछता है मेडिकल बोर्ड अप्रूव्ड। तो ये दो मैसेज आते हैं, तो इसको लेके लोग काफी परेशान थे कि ये क्या चीज है। इस तरह की और भी जो मैसेजेस आते हैं उसको लेके मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं ऊपर डाल दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें और भी जो स्टेटस दिखाते हैं उन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, और ये भी बताया कि क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस से होकर आपका यूटीआईडी कार्ड बनता है और उसका क्या एक रूल होता है। उसके बारे में मैंने उस पर काफी डिटेल में बताया है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा, लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं एंड स्क्रीन मतलब वीडियो के लास्ट में भी उसका एक लिंक डाल दे रहा हूँ, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारे दिव्यांगता से संबंधित वीडियोस बने हुए हैं। यूटीआईडी कार्ड को लेके, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेके है, एसएचजीस को लेके है, बहुत सारे ऐसे एनजीओस को लेके है, या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट को लेके है जहाँ पे आप नौकरियां देख सकते हो, और असिस्टेड डिवाइसेस को लेके है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस तरह के दिव्यांगता से संबंधित योजनाओं के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लगभग लगभग 50 वीडियो मैंने दिव्यांगता से संबंधित बना रखे हैं, तो वो आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं, ये जो मैसेज आता है रिफर टू स्पेशलिस्ट फॉर द असेसमेंट, ये क्यों आता है। बेसिकली ये प्रोसेस दिखाते हैं कि आपका जो यूटीआईडी कार्ड है वो अभी किस प्रोसेस में है, अभी उसके साथ क्या चल रहा है और आगे उसमें क्या होने वाला है। एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रूल्स होते हैं यूटीआईडी कार्ड बनने के लिए या फिर डॉक्टर का असेसमेंट कराने के लिए। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि जब आप सोलमन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहीं पे आपको एक डेट मिल जाता है और उसी डेट पे आपको मेडिकल बोर्ड के पास जाके असेसमेंट कराना रहता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है कि आप जब स्वावलंबन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको कोई डेट नहीं मिलता है, बल्कि डॉक्टर से असेसमेंट का कुछ दिन निर्धारित होता है। जैसे मंडे हो गया, फिर थर्सडे हो गया, कहीं कहीं हफ्ते में 2 दिन होते हैं, कहीं कहीं 3 दिन होते हैं और कहीं कहीं 1 दिन होते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी लोग आते जाते हैं और कराते रहते हैं। ये जो मैसेज दिखाता है रिफर टू स्पेशलिस्ट, बेसिकली ये प्रोसेस को ही दिखाता है। अगर आपका असेसमेंट पूरा हो चुका है तो ये जो असेसमेंट डॉक्टर करते हैं, असेसमेंट करने के बाद वो क्लर्क के पास आपके डॉक्यूमेंट को भेज देते हैं। मतलब कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो असेसमेंट कराने के लिए, अपनी डिसेबिलिटी का असेसमेंट कराने के लिए, तो डॉक्टर अपना रिपोर्ट लगाता है और रिपोर्ट लगाने के बाद वो फॉर्म वहीं पे रख के चला जाता है, और वहां पे जो क्लर्क होते हैं वो उसको लेके जाते हैं अपने लैपटॉप के माध्यम से, उनकी जो वेबसाइट होती है सोलमन पोर्टल की, उस पे वो डेटा को अपलोड करते हैं। मतलब डॉक्टर ने जो भी रिपोर्ट लगाया होगा, चाहे वो फाइनल कर दिया हो, परसेंटेज डाल दिया गया हो, या फिर उसमें अगर रिफर कर दिया गया है आपको किसी जांच के लिए, तो इस तरह का जो भी रिपोर्ट होता है तो उसको रिपोर्ट को देखने के बाद जो है जो क्लर्क होता है वैसा ही वो वेबसाइट पे अपडेट करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी इस तरह का मैसेज दिखाता है, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अभी प्रोसेस में है। और आपको ध्यान क्या देना है, आपको वेट कब तक करना है, आप मैक्सिमम 1 महीने तक ही वेट करिएगा। 30 दिन, मतलब 30 दिन से ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मैसेज दिखाता हो, चाहे वो अपडेटेड दिखा रहा हो, सबमिटेड दिखा रहा हो, मेडिकल बुक अप्रूव दिखा रहा हो, या फिर असेसमेंट दिखा रहा हो, प्रोसेस दिखा रहा हो, तो ये सब अगर कुछ भी तरह का मैसेज आपको दिखा रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक वेट करना है। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर 1 महीने बाद भी आपका सेम मैसेज आ रहा है तो आपको जरूरत है अपने सीएमओ ऑफिस पे कांटेक्ट करने की। अच्छा, सीएमओ ऑफिस से मतलब यहाँ पे ये है कि डॉक्टर के पास जब आप असेसमेंट कराने जाते हो तो डॉक्टर अपना रिपोर्ट लगा के वो जो फाइल होती है वो सबमिट कर देता है वहां पे, जो वहाँ के ऑफिस के इंचार्ज होते हैं, ठीक है। डॉक्टर वहां से चला जाता है और वो जो फाइल होती है वो कलर ले जाता है अपने ऑफिस में, और वो फिर वेबसाइट पे अपडेट करता है। तो आपको डॉक्टर से नहीं मिलना है, मिलना आपको किससे है, उस कलर से मिलना है, और या फिर उस ऑफिस में जाना है सीएमओ के यहाँ, जो यूडीआईडी कार्ड डिपार्टमेंट का जो ऑफिस होता है उस ऑफिस में मिलना है, या फिर जो भी बंदा, जो भी क्लर्क या जो भी स्टाफ उसके लिए नियुक्त हुआ होगा, उससे आपको मिलना है और उससे अपनी समस्या आपको बतानी है कि आपका क्या अभी प्रोसेस में दिखा रहा है, ठीक है। जब भी आप सीएमओ ऑफिस में जाइएगा या फिर क्लर्क के पास जाइएगा तो आपको अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। उसमें पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका
आधार कार्ड है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेते जाइएगा आगे और पूछिए दोनों का। और इसके अलावा अगर आपने अपना आपका पहले सर्टिफिकेट बना हुआ था और आपने उसको वेबसाइट पे अपलोड भी किया हुआ है, मतलब जो मैनुअल बना हुआ था, तो अगर वो आपके पास होगा तो उसकी भी फोटोकॉपी रख लीजिएगा, उसके साथ साथ ओरिजिनल भी उसको रख लीजिएगा। अगर आपके पास होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और इसके अलावा जो है, हाँ, स्वावलंबन पोर्टल से जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो आपको एक रिसिप्ट मिला होगा, वो रिसिप्ट भी आप रख लीजिएगा। इन 3 डॉक्यूमेंट के साथ सबसे जो जरूरी हो जाता है वो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर के पास आपने असेसमेंट किस डेट पे कराया था, वो डेट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप ध्यान कर लीजिएगा कि आपने वो डेट क्या है, वो डेट आप नोट करके जाइएगा। क्योंकि अगर डेट आपके पास नहीं रहेगा तो वो क्लर्क उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा देगा। अगर आपके पास डेट रहता है तो बहुत इजीली वो डेट पे जाके आपका फॉर्म देख सकता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो असेसमेंट में है, प्रोसेस में है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट जो पूरा ना उसका रुका हुआ है, तो वो चेक करके आपको बता देगा। अगर आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा। मेनली जो इसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर कोई नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, पहले उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं बना है, ठीक है, तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है, आपका जो आधार कार्ड आपने अपलोड किया होता है उसका वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है ना? उसकी जो फोटो होती है वो क्लियर नहीं होती है। इसको लेके एक प्रॉब्लम आती है कि फिर वो डॉक्यूमेंट क्लियर ना होने के कारण वो वहीं पे रुका रहता है। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कि अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट था जो मैनुअल था, उसको आपने अपलोड किया है तो वो भी जो है क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये दो मेन प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण जो है आपका फॉर्म रुका रहता है। ठीक है? तो जब भी आप जाइएगा तो ये जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा और अपने कलर से आप संपर्क करिएगा। संपर्क करने के बाद जो भी वो प्रोसेस बताता है उसको आप फॉलो करिए। और फॉलो करने के बाद मुझे लगता है कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड वो जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है, 1 महीने में सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है? और आपको ध्यान ये देना है कि जब आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा तो उसमें जनरेट करके लिखा आता है। आप जब स्टेटस चेक करोगे तो जनरेट का मैसेज लेके आता है, या फिर अगर जनरेट होने के बाद फिर वो भेज देते हैं प्रिंटिंग एजेंसी को। ठीक है? तो कभी कभी ये भी मैसेज दिखाता है कि जनरेटेड बट सेंड टू प्रिंटिंग एजेंसी। और जब प्रिंटिंग एजेंसी से आपका प्रिंट हो जाता है तो फिर वो दिखाता है यूडीआईडी कार्ड जनरेटेड एंड सेंड टू बेनिफिशियरी, ऐसा भी लिखता है। ठीक है? तो पहले तो काफी प्रॉब्लम आती थी, यूडीआईडी कार्ड जब पोस्ट ऑफिस से आता था, पोस्ट से आता था, तो काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अभी प्रोसेस थोड़ा सा आसान हुआ है, अभी जल्दी जल्दी आने लगा है। तो इसको आप देखिएगा कि अगर जब इस तरह का मैसेज दिखाता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका यूडीआईडी कार्ड बन गया है। आप वेबसाइट से भी उसको अपलोड कर सकते हैं और बाकी डाक से भी आपके पास आ जाएगा। तो जब भी आपका बन जाता है तो वेबसाइट से जरूर अपलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है डाक से आने में आपको टाइम लगे। ठीक है? अब वेबसाइट से अपलोड कैसे करना है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक मैं ऊपर दे दे रहा हूँ। आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे आपको अपना यूडीआईडी कार्ड जनरेट जो हो गया उसको अपलोड करना है। ठीक है? और इसके अलावा स्टेटस चेक करने का एक और मैंने तरीका बता रखा है। जनरली आप जब स्टेटस चेक करते होगे तो सिर्फ ऊपर जो दिखाई पड़ता होगा उसको ही आप देखते होगे। ठीक है ना? उसके बाद आप अंदर जाके और डीप में स्टेटस देख सकते हो कि अगर आपका स्टेटस चेक करने पे अपडेटेड दिखा रहा है, सबमिटेड दिखा रहा है, तो सबमिटेड क्यों दिखा रहा है वो अंदर जाके आप उसको चेक कर सकते हो। तो इसको भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो और स्टेटस में थोड़ा सा डीप जाके आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रुका हुआ है। ठीक है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो आप इस तरह से जो भी है अपना डॉक्यूमेंट उसको चेक कर सकते हो। और अगर आपका डॉक्यूमेंट 1 महीने से ज्यादा हो गया है यूडीआईडी का, तो आप अपने यहाँ के क्लर्क से संपर्क कर सकते हो और संपर्क करने के बाद अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रखिए। तो दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारी दिव्यांगता से संबंधित वीडियोस हैं, कुछ का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो आप वहां पे जाके मेरे चैनल पे उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हो। और चैनल आपको बहुत सारी जानकारी दिव्यांगता से संबंधित देता है। और इसके अलावा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा खास करके दिव्यांगजनों के बीच में, ताकि उनको भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।